हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल NT-NET क्लासेस एंड दिस इज़ निकिता राजपूत। एंड गाइस, हम यहाँ पर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ है 100 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उससे आगे की क्वेश्चंस को मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी किए हुए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन देखिए, 1983 में, 1986 में, 1987 में या फिर 1984 में। तो आपको इसका राइट आंसर मार्क करना है। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ है 1986 में, यानी बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर डॉक था। ऑप्शन है ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, एंड ऑप्शन सी है लोथल, एंड ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है हड़प्पा स्थल पर डाक था तो वो है ऑप्शन सी लोथल में इसका डाक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तटरेखा की अनुमानित लंबाई है। तटरेखा की जो अनुमानित लंबाई है वो है 7516, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बीएड एंट्रेंस में ऑलरेडी देखने को, मतलब पहले ही पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसका जो राइट आंसर होगा, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FAO का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है जेनेवा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है वॉशिंगटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है रोम, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन को केयरफुली रीड करेंगे। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका असम में है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पिचोला तालाब कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उदयपुर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व उच्चतम है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा है कि उच्चतम कहाँ पर है। तो ऑप्शन को केयरफुली रीड करेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र का प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए है कपिल, ऑप्शन बी है जैमिनी, ऑप्शन सी है पंतजलि और ऑप्शन डी है गौतम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंतजलि, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कथकली नृत्य का उद्भव किस प्रदेश से हुआ है। तो कथकली जो है वो ऑप्शन दिया गया है, ए केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक एंड ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो जो कथकली है वो नृत्य है केरल से संबंधित है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, 110 नंबर का आंसर केरल है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ग्रीन गैस नहीं है। तो यहाँ पर जो ग्रीन गैस नहीं है, ऑप्शन दिए गए हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नाइट्रेट ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन है 112 नंबर। भारत का प्राचीनतम स्टॉक एक्सचेंज है। ऑप्शन में है NSE, ऑप्शन बी है BSE एंड ऑप्शन सी है NASDAQ एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी BSE विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में तांबे का सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ है। ऑप्शन चेक करेंगे, ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे बड़ा रिजर्व बैंक कहाँ पर है, वो है ऑप्शन बी, तो राजस्थान विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, लंदन किस
नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है थेम्स, ऑप्शन बी है कोलोराडो एंड ऑप्शन सी है याटीजी एंड ऑप्शन डी है पो। राइट आंसर मार्क करेंगे। तो जो लंदन शहर है वो आपकी थेम्स नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण। तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ह्रास डेप्रिशिएट होने का मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उग्र समूह के सदस्य थे? ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है इसका, उग्र समूह के सदस्य थे वो थे आपके बिपिन चंद्र पाल। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे। आपको यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के बारे में बताना है। ऑप्शन केयरफुली रीड करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ये देखने को मिले, ऑलरेडी पूछा जा चुका है बीएड में, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है BN राव, ऑप्शन सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो रॉन्ग आंसर मार्क कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं वो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है। राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम। और जो आपका दूसरा है जिसके बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दूसरा जो है आपका वो है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान के बारे में पूछ लिया जाता है कि वह किसने लिखा है, तो राष्ट्रीय गान आपका जन गण मन है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जन गण मन। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछा गया है कि इसके रचयिता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय गीत आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी विलियम बैडरवन एंड ऑप्शन डी R.C. दत्त। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है। तो सूर्य मंदिर के बारे में पूछा है क्वेश्चन, इस तरीके से पूछा था कि कोणार्क मंदिर, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है रामचरितमानस का लेखक कौन है? रामचरितमानस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी बार आप पढ़ चुके हैं, तो ये तुलसीदास जी हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान एवं समय था। तो जो गौतम बुद्ध हैं आपके, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की है, और इनका पहला जो उपदेश था वो इन्होंने सारनाथ में दिया था, और इनका जन्म स्थान बताना है आपको। ऑप्शन रीड करेंगे केयरफुली। लुम्बिनी 563 BC, ऑप्शन बी पावापुरी 622 BC, गया 633 BC एंड ऑप्शन डी कुशीनगर 611 BC। तो आपको गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो मैंने इससे रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस बता दिए, तो अगर इससे भी कुछ आ जाए तो आप उसको कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। अर्थशास्त्र के लेखक में ऑप्शन दिया गया है ए मैगस्थनीज, ऑप्शन बी कौटिल्य एंड ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी कालिदास। यहाँ पर अर्थशास्त्र के लेखक पूछे हैं। राइट आंसर की ओर
देखेंगे, राइट आंसर मार्क करेंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कौटिल्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान पर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, मेहरगढ़, करवी और दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है मेहरगढ़, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोफ नृत्य कहाँ का धार्मिक नृत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, नृत्य से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अभ्यारण्य से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, करंट अफेयर से भी आपको क्वेश्चन रहेंगे, तो आप उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। धार्मिक नृत्य की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है हिमाचल प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है कश्मीर और ऑप्शन डी है पंजाब। आपको राइट आंसर बताना है, इसका क्या है राइट आंसर। तो जो रोफ नृत्य है वो आपका कश्मीर का धार्मिक नृत्य है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में कितने धाम हैं? तो भारत में 4 धाम हैं, ऑप्शन बी ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो नालंदा आपका बिहार राज्य में स्थित था, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 का। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे जो नेक्स्ट मंथ में होने जा रहा है। तो जस्ट ये रिवीजन है, आप 500 प्लस क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर लीजिए। इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियोज़ हैं और मैं इनके लिए काफ़ी मेहनत कर रही हूँ आपको ये वीडियो लाने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। लाइक कर, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियो का जो भी नया नोटिफिकेशन हो, जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको रिसेंटली मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 128 क्वेश्चन को। इसमें है, जीनवाड़ी किस धर्म की पुस्तक है? जीनवाड़ी के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है हिंदू, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन सी है पारसी और ऑप्शन डी है जैन। तो यहाँ पर जीनवाड़ी जो पुस्तक है वो आपकी जैन धर्म से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कितनी राशियाँ होती हैं? तो राशियों का पूछा गया है। राशियाँ आपकी 12 होती हैं, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रोम की किस वस्तु का उपयोग भारत में हुआ है? तो क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चंस के हिसाब से आप ऑप्शंस को केयरफुली रीड करके आंसर करेंगे। तो यहाँ पर जो रोम की वस्तु का उपयोग भारत में हुआ है वो है ऑप्शन बी, सिक्के भारत में यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हर्षचरित का लेखक कौन था? देखिए, रचयिता से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लेखक और बुक्स वगैरह पूछी जाती हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो आप जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको नोट डाउन करिए अच्छे से। जो भी क्वेश्चन नए देखने को मिल रहे हैं आप उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हर्षचरित्र के लेखक कौन थे ये पूछा गया है। तो हर्षचरित्र का लेखक आपका कौटिल्य है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है हीगल, ऑप्शन सी है कल्हड़ और ऑप्शन डी है सूरदास। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है कि किस विद्वान ने सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किया है, तो ये ऑप्शन ए है हेरोडोटस। इन्हें ही इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, इनके प्रारंभिक नाम के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है वर्धमान, ऑप्शन बी है भरत, ऑप्शन सी है राम और ऑप्शन डी है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि ये गौतम बुद्ध का है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। भरत भी इसका आंसर नहीं होगा, राम भी नहीं है। तो बच्चा जो है एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका वर्धमान, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राजश्री बहन थी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन देखिए, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, अशोक और चंद्रगुप्त।
तो आपको यहाँ पर बताना है कि राजश्री किसकी बहन थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। महावीर की माँ का नाम था। महावीर की माँ का नाम ऑप्शन ए है त्रिशला, बी है माया, सी है यशोदा और डी है केकई। तो यहाँ पर देखिए महावीर स्वामी जी का माँ का नाम जो था वो है त्रिशला, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, महावीर और गौतम बुद्ध की माँ का नाम था माया। यशोदा केकई जो है वो रामायण से संबंधित है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखिए 136। कस्तूरबा कौन थी? केयरफुली रीड करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री की माँ, जवाहरलाल नेहरू की चाची, मोतीलाल नेहरू की बहन या महात्मा गांधी की पत्नी। तो यहाँ पर जो कस्तूरबा थी वो थी महात्मा गांधी की पत्नी, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। किस शहर को झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी पूछा जा चुका है बीएड एंट्रेंस में। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। झीलों का शहर पूछा गया है, तो झीलों का शहर है आपका उदयपुर। जयपुर आपका पिंक सिटी है। आगरा ताजमहल के लिए, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, और काशी आपका धार्मिक। तो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और अगला क्वेश्चन है सलीम चिश्ती की दरगाह किस शहर में स्थित है? तो सलीम चिश्ती की आपकी फतेहपुर सीकरी यानी आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है चार मीनार किस शहर में स्थित है? चार मीनार आपका हैदराबाद, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो और जीनो दो किसने कहा था? तो जियो और जीनो दो ये कहा था महावीर स्वामी जी ने, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियाँ लगभग एक ही समय कहाँ बनी थी? इसका जो राइट आंसर है एक ही समय में कहाँ बनी थी वो है अजंता और अमरावती में, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है गुप्त काल में राष्ट्रीय भाषा कौन सी थी? तो गुप्त काल में आपकी संस्कृत भाषा बोली जाती थी, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका के जो लेखक थे वो थे आपके मैग्नेस्नीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, शासनकाल में आए थे, ठीक है, इन्होंने ही इंडिका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम शीशा प्रयोग किस काल में हुआ था? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं हड़प्पा काल, मौर्य काल, गुप्त काल, इनमें से कोई नहीं। तो शीशा का प्रयोग बताना है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन काल में कभी भी शीशे का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो हैं आपके भरत मुनि, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है दुर्ग किसे कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं दुर्ग के बारे में पूछा है। तो दुर्ग क्या होते हैं? दुर्ग यानी कि किला, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का मृत्यु स्थान था। ऑप्शन रीड करेंगे। ए गया, बी कुशीनगर, सी पावापुरी एंड ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो यहाँ पर इनके मृत्यु स्थान के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर मृत्यु स्थान के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि मृत्यु का स्थान था तो वो है ऑप्शन बी, यानी कुशीनगर इनका मृत्यु का स्थान था। अगला है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौटिल्य किस स्थान के रहने वाले थे?
कौटिल्य किस स्थान के रहने वाले थे? आज की सीरीज़ का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं इन क्वेश्चनों को रिवीजन के हिसाब से जल्दी जल्दी कवर करें, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि आप इसके लिए टाइम ख़राब करें। आपको जितने भी क्वेश्चन हो पा रहे हैं जल्द से जल्द आप इनका एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको टैकल कर सकें। तो यहाँ पर पूछा गया है 149 का, देखिए कौटिल्य किस स्थान के रहने वाले थे? तो ऑप्शन जो है वो हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए मगध, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है आर्यभट्ट कौन थे? तो जिसने ज़ीरो की खोज की थी तो वो आर्यभट्ट थे, यानी कि गणितज्ञ थे। ठीक है, होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह की और वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।